जी आज हम बात करेंगे ECM है वर्ना फ्लूइडिक का और इसका नंबर होता है ये वाला 2A841 और इसका हार्डवेयर है ये। ठीक इसी तरह का हार्डवेयर आपको i20 में भी देखने को मिलता है डीजल ECM है। एक साहब ने मालूम किया है कि आप हमें इसमें ऐप सेंसर का कोड आ रहा है तो वो बता दें कि कौन से ट्रैक को हम चेक करें। तो प्यारे भाई पहले ये ज़रूरी होता है ना कि आप जो ऐप सेंसर का सर्किट है इसके अंदर वो वर्क कैसे कर रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कब आउटपुट देगा, किस रास्ते से आउटपुट देगा MCU को, वो पूरे कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। ये नहीं है अहम कि अब आपसे कह दूं कि भाई ये रेजिस्टेंस देख लो, तो ये नहीं। आप तरीका समझने की कोशिश करो, ये क्यों देखो। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बस आपको कोशिश करूँगा बताने की। तो चलिए पहले मैं अपने लैपटॉप पे थोड़ा सा डायग्राम समझाऊंगा और फिर यहाँ पर मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आपको चेक करना है। ठीक, आइए। देखिए सबसे पहली बात आपको जानना ज़रूरी है कि मोस्टली गाड़ी के अंदर दो ऐप सेंसर होते हैं। एक ऐप सेंसर की पिन आपकी ये हो गई और दूसरे ऐप सेंसर की पिन आपकी ये है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 6 वायर होते हैं। उन 6 वायर में से 2 वायर, जैसे एक ये है, नाम है E6281, ये इस कपलर का नाम है, इसका नाम है, और ये 81 लिखा है, इसकी पिन है ये। ठीक, 67 है इसकी पिन है, 28 है ये इसकी पिन है। ठीक, इसी तरह से इधर भी ये पिन रही। ऐप सेंसर की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको काम करने के लिए 5 वोल्ट रेफरेंस वोल्ट सप्लाई और उसका ग्राउंड, ये वाला ग्राउंड 67 से एक सेंसर को और दूसरे सेंसर को 58 से, और रेफरेंस वोल्ट सप्लाई पावर IC प्रोवाइड कराती है। तो इसकी पिन नंबर 11 से और पिन नंबर 10 से ये रेफरेंस वोल्ट सप्लाई सेंसर पे जाना चाहिए। अब हमें यहाँ पर ये चेक करना होता है बोर्ड में ये पावर IC पिन नंबर 28 को रेफरेंस वोल्ट दे रही है या नहीं। ठीक है, दूसरी तरफ इसकी पिन नंबर 10 से पिन नंबर 22 को 5 वोल्ट रेफरेंस मिल रहे हैं या नहीं। ये यहाँ तक मिलना ज़रूरी है, फिर वो वायरिंग के माध्यम से सेंसर तक जाएंगे। आप जानते ही हो ये बात। अगर आपके अभी भी समझ में ना आए तो आप हमारी एक बुक है जो ऑटो डायग्नो है, उसे आप देख सकते हैं। उसमें बहुत प्यारे तरीके से समझाया है कि एक्सीलेटर पैडल पोजीशन सेंसर ये किस तरह से वर्क करता है, कैसे ECM को देता है, फिर इसके बाद क्या होता है, फिर क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप सब बताया गया है कि इसकी पिनों कितनी पिन है, कैसे चेक करना है, उनको ख़राब होने पे क्या क्या अमूमन प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, मल्टीमीटर से कैसे चेक करना है, क्या वैल्यू आती है, यहाँ पर सिग्नल कितने वोल्टेज होते हैं, पैडल आधा प्रेस कर रहे हैं तब कितना वोल्ट है, फुल प्रेस कर रहे हैं तब कितना होना चाहिए। ठीक है, और क्या रूल है इनके, ये बहुत कुछ बताया गया है। ऐप सेंसर से रिलेटेड लाइव डाटा बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है कि आप क्या क्या यहाँ पर चेक करें। इस तरह का आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझना है तो आप ऑटो डायग्नो बुक को एक बार ज़रूर स्टडी करिएगा, और ये इंशाल्लाह ताला मार्केट में बहुत जल्द आ जाएगी। और इसकी बुकिंग 10 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में शुरू हो जाएगी। पढ़ने के बाद आपके बहुत ढेर सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। और ये बुक स्पेशली जो है इलेक्ट्रिशियन भाइयों के लिए है, लेकिन जो ECM का काम करते हैं तो उनका जो बेसिक कहीं कहीं उन्हें बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं, तो इसे पढ़ें और वो अपनी उन प्रॉब्लम को भी दूर करें। जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ECM को आप बेहतरीन तरीके से समझ नहीं पाओगे। अब देखो प्यारे भाई, अगर यहाँ पर 28 पर और 22 पर इस IC से, पावर IC से सप्लाई नहीं पहुँचेगा, 5 वोल्ट रेफरेंस नहीं पहुँचेगा तो सेंसर काम नहीं करेगा और DTC कोड बन जाएगा। इसी तरीके से जो सेंसर है हमारा, तो उसको जो ग्राउंड जाता है तो वो भी इसी तरह की पिन है, जैसे 67 है, 58 है, तो वो यहाँ की पिन है, इस पिन पे वायर जुड़ेगा और वो सेंसर पे जाएगा। कई बार ये होता है कि ये जो पिन होती है
इसके आसपास का एरिया कट जाता है कि एक्चुअली मेन ग्राउंड की पिन है आपकी ये वाली, यहाँ से ग्राउंड यहाँ पर आता है, फिर वो सेंसर पे जाता है। यहाँ पर बैटरी से आएगा, बैटरी से इधर आएगा, फिर वो सेंसर पे जाएगा। कई बार ये होता है कि इस पिन का ग्राउंड कट जाता है और सेंसर को मिल नहीं पाएगा, ग्राउंड और सेंसर काम नहीं करेगा और आपका डीटीसी कोड बन जाएगा। अब ये दोनों चीज़ें ठीक है, 5 वोल्ट रेफरेंस भी ठीक है, ग्राउंड भी ठीक है, फिर भी डीटीसी कोड आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो सेंसर है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, या वर्क कर रहा है लेकिन उसका सिग्नल बाया इस सर्किट के माध्यम से इस एमसीयू तक आ नहीं रहा है, बीच की रेजिस्टेंस खराब हो सकती है। यह समस्या अक्सर निकलती है कि रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू चेंज हो गई। तो ये 3 बातें जो हैं आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो प्यारे भाई आप चेक कर लीजिएगा पिन नंबर 28 पर 5 वोल्ट रेफरेंस, और पिन नंबर 22 पर 5 वोल्ट रेफरेंस जो पावर आईसी से आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, आप चेक करिएगा 67 पर ग्राउंड। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी की रेंज पे सेट कर लेना। ईसीएम की जो मेन पिन है ग्राउंड की, उसके साथ में 67 का ग्राउंड चेक कर लेना। ठीक इसी तरीके से मेन पिन का 58 के साथ में ग्राउंड चेक करना। अब जो ये चीज़ आपकी ठीक है, कई बार इसी में ही प्रॉब्लम निकलती है और यहीं से ही डीटीसी कोड ऐप सेंसर का चला जाता है। ठीक, अब उसके बाद में प्रॉब्लम आती है इस साइड में कि जब सेंसर काम करेगा तो इस रास्ते से सिग्नल देगा ये, और सिग्नल दे के ये बाया नेटवर्क रेजिस्टेंस के माध्यम से इसमें एक आईसी लगी होती है सैक, जो कन्वर्टर आईसी होती है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और फिर वो एमसीयू को 1766 को अपना सिग्नल प्रोवाइड कराएगी। तो यह मसला एक कई बार इसमें आ जाता है कि आपका ये नेटवर्क रेजिस्टेंस प्रॉब्लम कर जाए, कई बार इसकी सप्लाई की प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार इसकी सप्लाई शॉर्ट हो जाती है, तो ये एमसीयू को दे नहीं पाती है। ठीक, तो यहाँ पर हमें तीनों कंपोनेंट्स देखने पड़ेंगे, एक ये वाला, ये और ये। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये बोर्ड के अंदर कंपोनेंट्स कहाँ पर लगे हैं। आइए मैं ये दिखाता हूँ आपको। तो 2 पिन तो ग्राउंड हो गई, इससे ग्राउंड हो जाती हैं सेट से। अब 2 पिन पे जो सप्लाई मिलेगी, इसकी पिन नंबर 10 और 11 से, 10 और 11 से 5 वोल्ट सप्लाई होगी एक्सीलेटर पेडल पोजीशन सेंसर के लिए। पिन 22 जो पिन है वो एक्सीलेटर पेडल पोजीशन सेंसर के लिए है, जो कि यहाँ से यहाँ जुड़ी हुई है। दूसरी पिन है 28, और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सप्लाई यहाँ से जा रही है। ठीक है, और 28 होती है ये पिन, या 5 वोल्ट सप्लाई है। ठीक है, दूसरी पिन है 22, दूसरी पिन है ये 22, यहाँ पर भी 5 वोल्ट होने चाहिए, तो 5 वोल्ट है। वाली रेजिस्टेंस है वो ये हैं, एक ये है और एक ये है। जो आउटपुट पिन है ऐप सेंसर की, तो वो पिन है 60 और 81, 60 और 81। 60 से सिग्नल इस जगह पर आएगा और 81 से सिग्नल इस जगह पर आएगा। ये वाली जो लाइन ऊपर वाली टच होते हुए, और फिर इसके साथ में ये टच होते हुए ये कहाँ जाएंगी, ये आएंगी आपकी सबसे नीचे वाले इस नेटवर्क रेजिस्टेंस पर। 3 नेटवर्क रेजिस्टेंस हैं, 1, 2 और ये 3। जो सबसे नीचे वाला नेटवर्क रेजिस्टेंस है ये वाला, तो यहाँ पर आएगा एक सिग्नल और दूसरा यहाँ पर आएगा। यहाँ से आउट हुए, और ये इस आईसी की जो सैक आईसी है 751, इसकी पिन जो होती है 35 और 36 और 35 पर आ जाएंगे। ये है ऐप सेंसर का सेटअप।